तो क्या आज लखनऊ शहर में ढूंढ रहे हैं अपने सपनों का आशियाना जो है लीरेरा प्रूफ और साथ ही साथ प्रोमिनेंट लोकेशन पे जो दे आपको अनपैलेड एमिनिटीज के साथ साथ में ऑन टाइम डिलीवरी का पक्का वादा। चलिए चलते हैं एक सफर पे और आपको दिखाते हैं एक ऐसा प्रोजेक्ट जहां रह रहे हैं 100+ फैमिलीज और मिलने वाली है लग्जरी एमिनिटीज के साथ साथ में एडवांस फैसिलिटीज। चलते हैं इस सफर में अंसल के अंदर। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं अमर शहीद पथ पे सिचुएटेड 5000 एकड़ की इंटीग्रेटेड टाउनशिप अंसल सुशानपुर सिटी जो अब किसी पहचान की मोहताज नहीं है। ये लखनऊ के अंदर सबसे प्रोमिनेंट लोकेशन पे आता है। जितने भी लोग लग्जरी प्रोजेक्ट देख रहे हैं वो आज की डेट में उनकी पहली पसंद कहीं ना कहीं अंसल सुशानपुर सिटी है, क्योंकि ये लोकेशन आपको देता है कॉम्बिनेशन जहाँ पे रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रोजेक्ट साथ ही साथ स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल ये सारी चीजें आपको मिल जाती है एक टाउनशिप के अंदर। शायद इसीलिए लखनऊ के अंदर लोगों की पहली जो रिक्वायरमेंट होती है वो कहीं ना कहीं अंसल सुशानपुर सिटी के अंदर एक अपने आशियाना के लिए रहती है। अंसल सुशानपुर सिटी के अंदर जितनी भी रोडें हैं वो सारी 24 मीटर की रोडें हैं जो आपको बेसिकली सारे प्रोजेक्ट से कनेक्ट करती है। हमारे ठीक सामने है अमर शहीद पथ और हमारे पीछे है अंसल सुशानपुर सिटी। लेफ्ट हैंड पे हमारे साथ में है एक प्रोमिनेंट मॉल जो कि लुलु मॉल है और लाइन से जो आप प्रोजेक्ट देखे ये सारे प्रोजेक्ट अभी कमर्शियल है। तो अंसल के अंदर बेसिकली आपको एंट्री करते हुए लाइन से कमर्शियल प्रोजेक्ट मिलते हैं और जितने भी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है वो सारे इसके पीछे सिचुएटेड किए गए हैं। इसका मेन वजह ये है कि ताकि जो लोग को शॉपिंग करना है जो रश है वो आगे की तरफ कमर्शियल प्रोजेक्ट पे आए और जितने भी रेजिडेंशियल लोग हैं जितनी भी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है वो सारे पीछे रखे गए ताकि हाईवे का जो शोर है वो उनको उनके प्रोजेक्ट्स तक ना पहुंचे या उनके फ्लैट्स तक ना आए। अंसल के अंदर अभी भी करीब 10,000 से ज्यादा लोग रह रहे हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से हैबिटेटेड सोसाइटी है। इसके अंदर 5 से 6 अच्छे स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं। तो आपकी डेली जो भी रिक्वायरमेंट होती है चाहे वो ऑफिस से जुड़ी हुई हो चाहे हॉस्पिटैलिटी से हो या आपको मेडिकल सर्विसेज चाहिए डेली फूड से जो भी रिक्वायरमेंट है वो सारी आपकी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर फुलफिल हो जाती हैं। शायद इसीलिए ये लखनऊ की सबसे हार्ड पोजीशन है और आज इन्वेस्टमेंट करने के रहने के लिए सबसे प्रोमिनेंट लोकेशन में से एक बन चुकी है। तो चलिए चलते हैं एक सफर पे जहाँ पे हम आपको लेके चलेंगे एक ऐसे प्रोजेक्ट पे। रिश्ता मनबरी हाइट में टावर B1 में जहाँ पे हम देखेंगे एक फ्लोर पे 4 फ्लैट हैं और ये चारों के चारों फ्लैट 3 BHK विद सर्वेंट है। आगे चलते हैं। हर फ्लैट में आपको मिलती है डबल बेड लॉबी और एक ग्रांड एंट्रेंस साथ में रिसेप्शन एरिया ताकि जितने भी लोग आते हैं प्रोजेक्ट में उनकी सारी एंट्री होती है। तो यहाँ पे आपको मिलती है 3 टाइप सिक्योरिटी। एक सिक्योरिटी आपको मिलती है गेट के एंट्रेंस पर और फिर इसके बाद आपको मिलती है फ्लैट के एंट्रेंस पर टावर के एंट्रेंस पर और फिर आपको मिलेगी फ्रंट एरिया है। यहाँ पर आपको ऑलरेडी एक रिसेप्शन एरिया भी है ताकि कभी भी कोई भी आपके गेस्ट आते हैं और अगर वहाँ पर आपको वेट करना पड़े तो ऑलरेडी उनकी सिटिंग प्लेसेस यहाँ पर दिए गए हैं। अगर सीधा आप अपने फ्लैट पे भी नहीं मिलना चाहते तो इस एंट्रेंस लॉबी पर आप आने वाले किसी भी अपने गेस्ट से मिल सकते हैं। तो हम लोग आ चुके थे टावर C2 में जहाँ पर हम देखने वाले हैं साइज 1662 और 1731 का बिल्डअप एरिया में 3 BHK विद सर्वेंट फ्लैट है। इसमें एक फ्लोर पे 8 फ्लैट है। अभी हम लोग गए थे टावर B में जहाँ एक फ्लोर पे 4 फ्लैट और 3 लिफ्ट है। यहाँ एक फ्लोर पे 8 फ्लैट और 3 लिफ्ट है। इसकी भी डबल हाइटेड प्लान लॉबी है, सेम रिसेप्शन एरिया है एंड वेटिंग लाउंज दिया गया है टावर C2 में। और जो साइज है वो 1662 और 1731 को 2 साइज मिलते हैं। वो हम डिस्कस करेंगे किसी किसी फ्लोर पे कुछ एक्स्ट्रा स्पेस आते हैं। तो अभी हम जो सैंपल में है ये बेसिकली 1662 स्क्वायर फीट का 3 BHK विद सर्वेंट रूम है जिसमें एंट्री करते ही लेफ्ट हैंड पे आपको मिलता है सर्वेंट रूम और इसके साथ में अटैच एक बालकनी। ये बालकनी अटैच होती है किचन के साथ में तो सर्वेंट की एंट्री मिल जाती है किचन में अपने वर्क के लिए और अपने वर्क के बाद वो वापस अपने रूम पे आ सकता है। यहाँ अटैच वॉशरूम है। इसके बाद आपको मिलता है एक लार्ज फायर एरिया जो कि आपके फ्लैट को बनाता है ग्रैंड। आप यहाँ पर लाइटें लगा करके डेकोरेशन करके अपने फ्लैट को और भी ज्यादा लग्जरी क्रिएट कर सकते हैं आगे चल करके। जैसा ही हम फ्लैट के अंदर आते हैं हमें मिलता है एक लार्ज ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया जो कि सैंपल फ्लैट है। तो हमने ऑलरेडी दिखाया हुआ है कि अगर अपने आप फ्लैट को डेकोरेट करेंगे तो वो कैसा दिखेगा। ये आपका हो गया है ड्राइंग एरिया जहाँ पर टीवी है एंड सोफा सेट है। इसके साथ अटैच है एक बालकनी।
ये बालकनी सिर्फ ड्राइंग रूम के साथ में यूजेबल एरिया देता है आपको, सिर्फ ड्राइंग रूम से ही आप इसको यूज कर सकते हैं, ये किसी भी बेडरूम के साथ अटैच नहीं है। इंटर करने पे लेफ्ट हैंड पे ड्राइंग डाइनिंग रूम के साथ में यहाँ पे अटैच है किचन, इस किचन के साथ में अटैच किया गया है बालकनी। इस बालकनी का एक्सेस है सर्वेंट रूम के साथ में भी, तो सर्वेंट रूम से भी कोई व्यक्ति सीधा किचन में आ सकता है और अपना काम करके वापस जा सकता है। ये बालकनी शेयर होती है सर्वेंट रूम के साथ में और किचन के साथ में। सर्वेंट रूम का पूरा वास्तु का ध्यान रखा गया है कि अग्निकोण और जल दोनों अलग अलग दिशाओं में रखे गए हैं, तो वास्तु का भी ध्यान किया गया है इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर। अब हम चलते हैं अपने बेडरूम की ओर। जब हम यहाँ पर 3 बेडरूम दिए गए हैं, तीनों बेडरूम एक रो में है। यहाँ पर पहला बेडरूम पड़ता है, इस बेडरूम के साथ में है वार्डरोब स्पेस, साथ ही साथ मिलती है हमें सेपरेट बालकनी। ये बालकनी जो कि इस बेडरूम के साथ साथ दूसरे बेडरूम से भी कनेक्टेड है। इसमें जो वॉशरूम आपको मिलता है बेसिकली वो है कॉमन वॉशरूम के साथ में, एक कॉमन वॉशरूम आपको यहाँ पे मिलता है जिसका यूज आपके गेस्ट करेंगे और इस बेडरूम में जो भी व्यक्ति हैं वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर एक किड्स रूम आपको मिलता है। इस किड्स रूम की बालकनी दोनों जो पहला बेडरूम हमने देखा था उसके साथ में अटैच है। ये काफी वाइड बालकनी है, 2 बेडरूम के साथ अटैच है। एक वॉशरूम दिया गया है, वॉशरूम कंप्लीट है, जैसा वॉशरूम अभी दिख रहा है सेम वॉशरूम हमें पोजीशन के टाइम पे मिलता है। अब हम चलते हैं अपने मास्टर बेडरूम की ओर। ये है हमारा मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम साथ में साइड टेबल, एक बैठने के लिए सिटिंग स्पेस और अपना ऑफिशियली वर्क करने के लिए भी एक स्पेस दिया गया हुआ है। इसके साथ हमें मिलता है अपने वार्डरोब के लिए एक सेपरेट स्पेस, क्योंकि मास्टर बेडरूम है तो यहाँ हमें एक सेपरेट स्पेस मिलता है वार्डरोब और साथ में हमारे वॉशरूम के लिए। वो टॉप 3 रिनॉन्ड ब्रांड है, चाहे वो हम सीपी सेगमेंट में जाएंगे, चाहे हम टाइल्स में देखेंगे या हम सैनिटरी आइटम में देखेंगे, उन सभी जगहों पर टॉप क्लास ब्रांड का इस्तेमाल किया गया है। हाइट में टावर E1 के बाहर ये ऑलरेडी टावर पोजीशन में आ चुका है। और जो मैं बात कर रहा था, सबसे अच्छी चीज है कि हर प्रोजेक्ट में क्या होता है, एक सिंगल सेंटर पार्क होता है। आपको कभी भी बच्चों के साथ प्ले करना हो, खेलना हो, तो उसके लिए आपको सेंट्रल पार्क में आना पड़ता है। बिल्डर ने इस चीज का खास ध्यान रखा कि चूंकि यहाँ पर अभी 14 टावर्स हैं, तो हर टावर के साथ में बच्चों के लिए एक ऐसे ही ग्रीन फील्ड एरिया दिया गया है ताकि बच्चे अपने ही टावर के नीचे प्ले कर सके। और जो बेसिक कम्युनिटीज से ऊपर जाते हैं, जहाँ हाई एंड एमिनिटीज पे जाना हो, तो वहाँ पर सेंट्रल पार्क में बहुत सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटी हैं जिनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर हमें मिलता है 2 BHK स्टोर, 3 BHK विद सर्वेंट एंड 4 BHK का। अभी हम जो आपको लोकेशन दिखा रहे हैं, बेसिकली मेन शहीद पथ की एंट्री से हमारे पास में आता है और ये जो ग्रांड एंट्रेंस है ये हमें ले जाता है 4 BHK टावर्स में, जो कि सेरेनिटी के नाम से है। इसमें टावर A1, A2, A3, A4 और A5 5 टावर्स हमें मिलते हैं, जहां पर अभी A1 और A2 टावर में काम चल रहा है और इसका पोजीशन हमें मिल जाएगा दिसंबर 2025 तक। बाकी के टावर में काम चल रहा है। हम बात करते हैं और टावर पे, तो टावर C1, C2, C3 ये बेसिकली 3 BHK प्लस सर्वेंट के टावर्स हैं, जिसमें हमें मिलता है एक फ्लोर पे 8 फ्लैट। इसके अलावा टावर है B1, B2, B3 जिसमें एक फ्लोर पे 4 फ्लैट हैं और ये चारों फ्लैट जो है 3 BHK विद सर्वेंट। टावर D1 और D2 जो है वो हमें मिलते हैं 2 BHK के साथ में, और टावर E1, E2, E3 हमें मिलते हैं एक फ्लोर पे 8 फ्लैट जिसमें कि 2 BHK स्टोर और 3 BHK के साथ में फ्लैट है। 65,000 स्क्वायर फीट क्लब एरिया के साथ में ये लखनऊ का इकलौता प्रोजेक्ट है जहां हमें मिलती हैं अनमैच्ड लग्जरी एमिनिटीज और 70% ओपन ग्रीन एरिया, जिसमें कई सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के साथ मिलती है हमें। अगर आप देख रहे हैं लखनऊ के अंदर कोई ऐसा अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट जो कि आपको देता हो प्रोमिनेंट लोकेशन, साथ में माइवन टेक्नोलॉजी जैसी रिपुटेटेड कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और मल्टीपल ऑप्शन, तो आप चुने मलबरी हाइट प्रोजेक्ट को। और अधिक जानकारी के लिए और इस प्रोजेक्ट पे ब्रीफ डिस्कशन करने के लिए नीचे दिए हुए नंबर पे हमसे संपर्क करें, जहाँ पे हम आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में साइट विजिट अरेंज करेंगे, आप इस प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफ डिस्कशन करेंगे और आने वाले ऑफर्स के बारे में भी बताएंगे।